नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। काफ़ी साथियों के कमेंट आए थे कि सर हिंदी विषय के अंतर्गत किस प्रकार से लेसन प्लान की डायरी बनाएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी विषय के अंतर्गत दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर इसके बाद कक्षा, कालांश, समयावधि, विषय हिंदी, प्रकरण है प्राकृतिक सौंदर्य, कक्षा है 7। इसके बाद उद्देश्य ज्ञान, भाषा एवं तत्वों का ज्ञान, प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय विज्ञान। विद्यार्थी भाषा तत्व की विषय का वस्तु का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों कोटर, कोक, बंद, प्रांत का प्रत्यय स्मरण एवं प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। विद्यार्थी प्राकृतिक सौंदर्य पाठ की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध सुनकर अवबोधन, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मुख्य भाव का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की मन स्थिति बनाए रख सकेंगे। पढ़कर अवबोधन करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी उचित स्वराघात बलादनता के साथ प्राकृतिक सौंदर्य पाठ को पढ़कर उसके मुख्य भाव का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्तनी को ध्यान में रखते हुए कोकर, कोक, प्रांत, लोक आदि शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। उद्देश्य अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी से बोलकर मौखिक रूप से अभिव्यक्ति कर सकेंगे। विद्यार्थी उचित स्वराघात बलाघात के साथ शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में आए शब्दों की शुद्ध वर्तनी का लिखित अभ्यास कर सकेंगे। विद्यार्थी विराम चिन्हों तथा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। कौशल शुद्ध वाचन की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थी उचित प्रति के साथ शुद्ध वाचन का कौशल विकसित कर सकेंगे। विषय वस्तु भाषा शैली को अपनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति सद्वृत्तियों का विकास करना। विद्यार्थी सदृश्य विनम्र मानवीय गुणों से युक्त हो सकेंगे एवं गुणी जनों का आदर कर सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी भाषा में अपने विचार प्रकट करने में अपना स्वाभिमान समझेंगे। अभिरुचि भाषा साहित्य के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी हिंदी कविता की अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद आती है सहायक सामग्री, इसको द्योतन सामग्री भी बोल सकते हैं। कक्ष उपयोगी सामान्य उपकरण, श्वेत वर्तिका, प्रोदन वस्त्र, लपेट फलक, संकेतक, चित्र, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी प्राकृतिक सौंदर्य के पाठ से संबंधित जानकारी, सामान्य जानकारी रखते हैं या फिर पूर्व ज्ञान रखते हैं। विषय वस्तु है जितने भी है इसमें कठोर डैश 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 है वही सदा इसका निवास। जैसे कक्षा 7 में जो चैप्टर है प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी जो कविता की जो आगे की पंक्तियाँ और लास्ट की पंक्तियाँ डॉट डॉट लगा के लिख देनी है विषय वस्तु के अंदर। फिर इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। सूर्य उदय कब होता है? प्रातःकाल में। प्रातःकाल हम सैर करने कहाँ जाते हैं? बाग बगीचों में। बाग बगीचों में क्या होता है? पेड़ पौधे, अनेक पेड़ पौधे मिलकर क्या बनाते हैं? वन एवं जंगल। वन प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे दर्शाते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन या फिर पाठ्य सूचना। आज हम प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास वाचन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि तथा कठिनाई निवारण के माध्यम से किया जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण। पाठ 2 अन्वंत में बढ़ाया जाएगा। प्रस्तुत अंश प्रथम है। उद्देश्य संकेत, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट सारांश। सुनकर अर्थ व भाव प्रकट करना। सस्वर आदर्श वाचन, छात्रा अध्यापिका शुद्ध स्पष्ट भावानुसार गतिपूर्वक स्वराघात बालाघात विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्रवाहमय वाचन करेगी। छात्र पूर्व मनोयोग से सुनेंगे तथा भाव ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे। पुनः सस्वर वाचन, छात्रा अध्यापिका पुनः शुद्ध स्पष्ट भावानुसार गतिपूर्वक स्वराघात बालाघात विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्रवाह में वाचन करेगी। विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे तथा अर्थ स्वभाव ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे। इसके बाद उद्देश्य संकेत, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, सस्वर अनुकरण वाचन करना। छात्रा अध्यापिका कतिपय विद्यार्थियों के अनुकरण वचन के लिए निर्देशित करेगी एवं विद्यार्थियों के उच्चारण संबंधित नहीं करना। छात्र क्रिया, विद्यार्थी सस्वर अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद उच्चारण संशोधन, छात्रा अध्यापिका श्यामपट पर निम्न शब्दों को लिखकर उनकी वर्तनी विश्लेषण करके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएगी। अशुद्ध और शुद्ध, बास बास, निजर निर्जर, बलरी वल्लीर, आलिंगन आलिंगन। तो ये आपको श्यामपट भी चिपकाना है। श्यामपट सारांश में श्यामपट इसने नहीं चिपकाया तो आपको श्यामपट चिपकाना है और उसके ऊपर ये 2 शब्द लिखे वो शब्द लिखने हैं। इसके बाद भाव ग्रहण करना, भाव बोधक के प्रश्न।
पक्षी व गिलहरी कहाँ रहती है? पेड़ के कोठरों में। पक्षी अपने घरों में कब जाते हैं? संध्या काल को। अस्तांचल में कौन चलता है? सूरज। शांत वातावरण में किसके पेड़ खड़े हैं? जाल की। भाषा तत्वों का ज्ञान। इसके बाद कठिन निवारण, शब्द, अर्थ और प्रविधि। संध्या का अर्थ है शाम, विलोम। वसुधा का धरती, सरिता का नदी, निर्जर का झरना। छात्र श्याम पट पर लिखित कठिन निवारण को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। इस कविता में कवि किसकी वर्णन कर रहा है? वन की शोभा का। वसुधा का वन्य प्रांत कौन सा है? कैसा है? एकदम सुनसान। संसार कब सुनसान हो जाता है? रात होते ही। पत्तों के घर किनके आने से बसते हैं? पक्षियों के आने से। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। छात्र पूर्व मनुष्य से योग से सुनेंगे तथा अर्थ एवं भाव ग्रहण करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति, तुलनात्मक प्रश्न। संभावी पद में किस जंगल का वर्णन किया गया? सतपुड़ा के जंगल का। नींद में डूबे हुए हैं से क्या आशय है? अत्यंत घने जंगल। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं। संध्या को क्या घर जाते हैं? संध्या को क्या बर जाते हैं? इसमें एक ऑप्शन को टिक करना है। पक्षी किनसे अपने घर बनाते हैं? एक ऑप्शन को टिक करना है। फिर इसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। रात भर कौन सा पक्षी रोता है? इसके बाद दूसरा है गिलहरियों के घर किस पर बने होते हैं? इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। पशु पक्षी घर कब लौट आते हैं? दूसरा क्वेश्चन है चौपाए पशु कैसी घास चरते हैं और कहाँ? गृह कार्य, एक गृह कार्य प्रश्न देना। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से हिंदी के अंदर एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।